मैं ख़वातीन और इसी तरह छोटे बच्चों से माज़रत करूँगा कि इस वीडियो से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, माज़रत आप इस वीडियो को छोड़ दें। तो देखें, ईमान के बाद सेहत बहुत बड़ी नेमत है और आज उसी सेहत के साथ खेला जा रहा है। और ऑनलाइन लोग, आपको पता है 10 रुपये का रिसाला मिलता है, उसके अंदर हज़ारों नुस्खे होते हैं। हर बंदा हकीम बना फिरता है और हर बंदा आपको पता है परेशान है। आज जितने नौजवान हैं सारे परेशान हैं कि जी एहतलाम की बीमारी है, क्या करूं। कोई वजीफ़े पूछ रहा है, कोई फकियाँ यूज़ कर रहा है, लेकिन एहतलाम फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो यहाँ पर जो नीम हकीम होते हैं, जिन्होंने 10 रुपये का रिसाला पकड़ा होता है और उसमें हज़ारों नुस्खे लिखे गए होते हैं, वो हकीम बन जाते हैं और ऑनलाइन फकियाँ जो हैं वो शेयर करते हैं, ऑनलाइन फकियाँ बेचते हैं और लोगों की सेहत को ख़राब कर देते हैं। हालांकि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत सेहत है। हुज़ूर ने फरमाया, अल-मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। तो आज मोमिनीन की सेहत के साथ खेला जा रहा है। तो मैंने ज़रूरी समझा कि क्यों न मैं अपनी न्यू जनरेशन की रहनुमाई करूं, क्योंकि हम इन मराहिल से गुज़र चुके हैं। और मैं एक बैंक के अंदर जाता हूं, वहां पर एक साहिब बैठे होते हैं जो मेरे ही हम उम्र होते हैं। वो अपने साथ वाली चेयर खाली करवाते हैं और मुझे बिठाते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं और पूछते हैं कि जी कोल्ड ड्रिंक चलेगी या हार्ट चलेगा। तो मैं उसका शुक्रिया करता हुआ माज़रत करता हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि हज़रत, मैंने बहुत फकियाँ यूज़ की हैं और डॉक्टरों के पास भी गया हूँ, उन्होंने चंद टेबलेट भी दी हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एहतलाम से बहुत ज़्यादा एहतलाम हो जाता है, रोज़ाना ही नहाना पड़ जाता है। तो हज़रत, मैंने आपको देखा है कि आप मौलवी साहब हैं, तो मैंने कहा क्यों ना शायद आपको कोई वजीफ़ा आता हो, तो आप मुझे वजीफ़ा बतला दीजिए कि मुझे इस बीमारी से निजात मिल जाए। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखें भाई, आप नौजवान हैं, इसीलिए तो इस्लाम कहता है कि बर वक्त शादी करो, और आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो आपके आज़ाद जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, आप खाते हैं पीते हैं, तो उनकी वजह से आपके आज़ाद मादा मनविया बना रहे हैं और आपकी एक मखसूस थैली है वो भर चुकी है, वो भर चुकी है। अब मज़ीद उसके अंदर मादा मनविया नहीं जा सकता, तो उसने कहीं ना कहीं तो निकलना है। आपकी शादी हुई नहीं कि वो आसानी से निकल जाए, तो उसने साफ ज़ाहिर है ख्वाब के अंदर और इसी तरह एहतलाम की सूरत में निकल जाना है। तो आप परेशान ना हों, आपको वो एहतलाम होता है तो होने दें। अगर 3 दिन बाद आपको एहतलाम होता है तो आप कोई बीमार नहीं है। अगर आपको रोज़ाना एहतलाम होता है तो फिर आप ऑनलाइन जो लुटेरे बैठे हैं उनकी बातों के अंदर ना फंस जाना, क्योंकि उन्होंने फकियाँ बना के रखी हुई हैं और उन्होंने फकियाँ बेचनी हैं और उनको आपकी सेहत के साथ कोई गर्ज नहीं है। आप उनको जानते ही नहीं हैं, उनका कोई अड्डा थोड़ी है कि आप कल को जाकर उसको पकड़ लेंगे। तो इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत करें। तो आप अपने आप को डिप्रेशन के अंदर न ले जाएं, आप अपने आप को परेशान ना महसूस होने दें कि जी पता नहीं मेरी सेहत चली ना जाए, मैं सेहत से हाथ ना धो बैठूं। आपकी सेहत कहीं नहीं जाने वाली। जो शादीशुदा हैं उनकी सेहत कहीं नहीं जा रही, तो आपकी सेहत कहाँ जा रही है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रोज़ाना एहतलाम हो जाता है और दिन में बस औकात 3-3 बार 2-2 बार भी हो जाता है, तो फिर आप इस तरह करें कि ये जो सब्ज़ धनिया होती हैं, इन सब्ज़ धनियों की और रायता यूज़ करें, ठंडी चीज़ें यूज़ करें। देखें, इस एहतलाम का जो ताल्लुक़ है वो गरमैश के साथ भी है और इसी तरह ठंडक के साथ भी है। हाँ, जो हकीम है, मोतबर हकीम है, आपको पता है ये हकीकत में हकीम है, तो आप उनसे मशवरा भी कर लें। अगर आपको दिन में 3-3 बार हो जाता है तो फिर आप हकीम साहब से रब्ता कर लें। अगर रोज़ाना भी हो जाता है या 3 दिन बाद होता है, हफ्ते बाद 1 मरतबा होता है, तो आप सेहतमंद हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि आपके जो अज़ा हैं वो मादा मनविया बना रहे हैं, उनको निकलने के लिए रास्ते की ज़रूरत है, तो वो एहतलाम वाला रास्ता है, एहतलाम वाले ऑप्शन से निकल जाते हैं। और इसी तरह कुछ नौजवान परेशान हैं कि जी हमें सुरात इंजाल की शिकाल है कि जी बीवी के पास जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट बड़ी मुश्किल से लगता है और खाली फारग हो जाते हैं। तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा हकीम है पंजाब का, हकीम साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं जिसकी टाइमिंग 1.5 मिनट पौने 2 मिनट है, वो बिल्कुल परफेक्ट है, सेहतमंद है, उसको किसी किस्म की दवाएं यूज़ नहीं करनी चाहिए। आजकल अंग्रेज़ी मेडिसन आ चुकी हैं, टैबलेट आ चुकी हैं, बंदे यूज़ करते हैं, साथ में दूध पीते नहीं हैं, तो वो फेफड़ों के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, गुर्दों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। तो आपको चाहिए किसी किस्म की दवाई ना खाएं, जो आपकी टाइमिंग है उसी के ऊपर गुजारा करें। आप देखें, बैल है या इसी तरह कोई और बड़ा हलाल जानवर है, तो उनकी कितनी टाइमिंग है, वो आपसे ताकत में ज़्यादा हैं, उनकी इतनी टाइमिंग नहीं है। तो आप क्यों कुत्ते को देख रहे हैं? ये कुत्ते को देखना अंग्रेज़ों का काम है। कुत्ता वो काम नहीं करता जो मर्द करता है। कुत्ता अपने आप को हरकत नहीं देता, हिलाता नहीं है। इंसान अपने आप को हरकत देता है, हिलाता है।
बड़े जानवर की इतनी टाइमिंग नहीं है जितनी टाइमिंग इंसान की है, हालांकि वो ताकत में ज़्यादा है। भाई कुत्ता वो हरकत नहीं करता इसलिए उसकी टाइमिंग है, वो फंस जाता है, वो मजबूर है। आप उसकी तरफ न देखें। अगर आपकी 1.5 मिनट, पौने 2 मिनट अगर आपकी टाइमिंग है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोई औरत ऐसी नहीं है जो इन टैबलेट के चक्करों के अंदर पड़ी हो या ये कहती हो कि जी मेरे साथ तो ये मसला है और मुझे इस किस्म की मेडिसिन दी जाए। तो मर्द क्यों जाता है? सिर्फ ये इसलिए कि एहसास कमतरी का शिकार है। भाई जितना है उतना बहुत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान हो गए सोचे पे तो बंदा गया, आप सोच में पड़ गए तो फिर आप अपनी सेहत से भी हाथ धो बैठेंगे और बीवी के भी काबिल नहीं रहेंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है वो बहुत है, 1.5 मिनट की है, 1 मिनट की है, वो टाइमिंग काफ़ी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरी मर्तबा की जो टाइमिंग होगी वो बहुत है, काफ़ी है। अगर आपकी हवस नहीं मरती और आपके जो जज्बात हैं वो पूरे नहीं होते तो आप दूसरी मर्तबा कर लें। क्या ज़रूरत है आपको मेडिसिन खाने की कि आपकी सेहत क्या है ख़राब हो जाए। इसी तरह कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जी बच्चा अभी हमल होने ही वाला होता है, वो ज़ाय हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ज़ाय हो गए। तो देखें, शुरू के अंदर शादी हो जाती है न्यू जनरेशन की, तो इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, इनको कोई बतलाने वाला नहीं होता कि भाई जब औरत को हमल ठहर जाए, शुरू के अयाम हों, तो उन अयाम के अंदर औरत, चूँकि औरत को भी पता नहीं होता औरत ने कौन सा बच्चे जने होते हैं, नहीं इसकी भी शादी होती है, ना औरत को पता है ना मर्द को पता है, दोनों ही अनजान हैं। तो उस वक़्त औरत को सफ़र नहीं करना चाहिए, ख़ुसूसन धक्कों से बचना चाहिए और इसी तरह फलांगना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह किसी ये जो नाले वग़ैरह होते हैं या इसी तरह फलांगना होता है गढ़ों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर फलांगना भी नहीं चाहिए। चारपाई पलंग इनसे इसी तरह छिलांग भी नहीं लगानी चाहिए। और इसी तरह सीढ़ियाँ जो है इनको भी बेएहतियाती से नहीं चढ़ना चाहिए इन अयाम के अंदर ख़ुसूसन। और मर्द को चाहिए शुरू वाले जो 3-4 महीने हैं, इन 3-4 महीनों में अपनी बीवी से भी दूर रहे, इंशाअल्लाह बच्चा ज़ाया नहीं होगा और डॉक्टरों के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान के साथ साथ सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए।